मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मं मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़िदम। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। 415 कुल इसमें गाथाएं हैं। अमृतचंद स्वामी की टीका के अनुसार शैली आध्यात्मिक है, भाषा प्राकृत है और महावीर स्वामी की जो वाणी है परंपरा से आई हुई है, जिसे प्रस्तुत की गई है। तीसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार है। आज हम गाथा पढ़ेंगे 79। एक कम 80। जीव के परिणाम, पुद्गल के अपने परिणाम और पुद्गल के कर्म फल के परिणाम, इन तीनों को पुद्गल द्रव्य जो है नहीं जानता है, इसलिए जीव के साथ पुद्गल का कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता है। क्वेश्चन किया गया, बनता है या नहीं बनता है? तो इसका समाधान इस गाथा में है। नवी परिणमदि न गिण्हदि उपपज्जदि न परदव्य पज्जाये पुग्गलदब्बम पी तहा परिणमदि सैहिम भावेहिम न विपरिणमदि न गिण्हदि उपपज्जदि न परदव्य पज्जाये पुग्गलदब्बम पीतः परिणमदि सैहिं भावेहिं। परद्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे न परिणमे, इस ही तरह पुद्गल द्रव्य निज भाव से ही परिणमे। पुग्गल दब्बम्पि, पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य पज्जाये, पर द्रव्य के पर्याय में, तहा उस प्रकार नवी परिणमदि ना तो परिणमन करता है, ना गिण्हदि उसको ग्रहण भी नहीं करता, और उपपजदि ना उत्पन्न होता है, किंतु सैम भावेहिम अपने भावों से ही परिणमदि परिणमन करता है। पुद्गल स्वद्रव्य है और पुद्गल के लिए परद्रव्य क्या है? जीव आदि जो हैं वो क्या है? परद्रव्य हैं। अभी तक तो हम यही कह रहे हैं हम स्वद्रव्य हैं और पुद्गल परद्रव्य है। आज पुद्गल भी कह रहा है भाई तुम मेरे लिए क्या हो? परद्रव्य हो। जीव परद्रव्य है, आकाश काल धर्म अधर्म ये सब पुद्गल के लिए क्या है? परद्रव्य हैं। पुद्गल कह रहा है तू मेरा कर्ता कैसे हो सकता है? तू मुझको प्राप्त कराने वाला कैसे हो सकता है? मेरा परिणमन कराने वाला कैसा हो सकता है? और मुझ रूप उत्पन्न कैसे हो सकता है? हम तुझे नहीं होने देंगे, हम तुझे अपने रूप नहीं होने देंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तू पर है। गे है ना सब, तो ये पदार्थ हैं तो एक दूसरे की अपेक्षा से पर हुए। जीव की अपेक्षा से पुद्गल द्रव्य पर द्रव्य है, तो पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से जीव द्रव्य भी कैसा है? पर द्रव्य है। और यही बात कही कि पुद्गल द्रव्य भी
परद्रव्य पच जाए, परद्रव्य के पर्याय में, किसकी पर्याय में बोल रहे हैं? परद्रव्य की पर्याय में ना तो परिणमन करता है और ना ही उनको उसको ग्रहण करता है और ना ही उस रूप उत्पन्न होता है। वो तो अपने सहीहिम भावेहिम, अपने भावों से ही क्या करता है? परिणमन करता है। ठीक है ना? तो जो पीछे गाथाएं दी हैं उन तीनों गाथाओं का अब पुद्गल की तरफ से बात हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि भैया जीव के परिणाम, पहली बात जीव के परिणाम, दूसरा पुद्गल के अपने परिणाम, तीसरा पुद्गल के पुद्गल कर्म फल का परिणाम। ये तीनों ही परिणाम को पुद्गल द्रव्य जानता नहीं है। जीव के परिणाम, सामने वाले जीव के परिणाम को पुद्गल जानता है क्या? वो नहीं जानता, क्योंकि वो स्वयं अचेतन है। चलो ठीक है, अरे अपने परिणाम को तो जानता होगा ना कि मैं पुद्गल हूँ, मैं कर्म हूँ, ऐसा तो जानता होगा। तो बोले नहीं, वो अपने परिणाम को भी नहीं जानता है। अच्छा, फिर फल तो देता है सुख रूप का, दुख रूप का, तो ऐसा परिणाम तो जानता होगा, कर्म के फलों के परिणाम को जानता होगा। बोले नहीं, कर्म के फल के परिणाम को भी नहीं जानता। इसलिए पुद्गल जो है, पुद्गल द्रव्य जो है, अपने में अंतर्व्याप होता हुआ, आदि मध्य अंत में व्याप होता हुआ, वह अपने को ही उत्पन्न करता है, अपने को ही बदलता है और अपने को ही प्राप्त होता है। वह कभी भी जीव के परिणाम को प्राप्त नहीं होता है, जीव के रूप में परिणमन नहीं होता है और जीव को उत्पन्न करने वाला नहीं होता। मतलब अपने को स्वयं जीव रूप उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। अर्थात वो जीव का परिणाम नहीं है, अपना परिणाम नहीं है और पुद्गल के फल का परिणाम का भी कर्ता नहीं है। समझ में आया ना क्या कह रहे हैं? जीव के साथ कर्ता कर्म भाव पुद्गल द्रव्य का नहीं है, ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के लेकर सयेम भावेहिम, नीचे दिया है ना, सयेम स्वयं के भाव ही से परिणमन करता है। वो परद्रव्य के कारण परिणमन नहीं करता है। जीव परद्रव्य है और उसके कारण परिणमन नहीं करता है। पुद्गल भी अपने ही भावों के कारण अपने में ही परिणमन करता है। इसलिए कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं बनता है। कर्ता कर्म भाव कब बनेगा? कि जीव जो है पुद्गल को परिणमाने में निमित्त बने। निमित्त मतलब उसको परिणमाए, उसको बदले, अपने अनुरूप करे तो कर्ता कर्म बने। लेकिन कह रहे कि नहीं, जीव के परिणाम भी, अपने परिणाम भी और पुद्गल कर्म के फल के परिणाम को ये पुद्गल द्रव्य जानता नहीं है, अजान है। जब जानता नहीं है तो उसका कर्ता भाव भी नहीं बन सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर इस गाथा का उपसंहार हुआ। जो पीछे अपन ने पहली गाथा 77 में पुद्गल द्रव्य आया था, दूसरी 78 गाथा में, 76 पहले थे ना, 76 में पुद्गल कम्मम आया था, फिर 77 में सग परिणाम आया था और 78 में पुद्गल कम्मम फलम आया था। ये तीन चीज़ें बातें आई थी। अब यहाँ पे बोल दिया कि भाई पुद्गल द्रव्य तो जो है पर द्रव्य का कर्ता नहीं है, उसके साथ कोई कर्ता कर्म बंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीव के परिणाम हैं, अपने परिणाम हैं, अपने कर्म फल के परिणाम हैं, इन तीनों को जानता ही नहीं है। इसलिए वह पर द्रव्य का कर्ता कर्म उसका बनता नहीं है। अपने परिणाम को जानता नहीं है ना, क्या नहीं करता है? वो जानता नहीं है। वो तो लिख दिया सगे ही भावे हैं, वो अपने ही भावों को परिणमन करता है, इसलिए अपने भावों को करता है। ठीक है ना?
पर वो कह रहे हैं कि अपने परिणाम को मतलब क्या है? जैसे पुग्गल कम्मम, पुद्गल कम ज्ञानावरणी कर्म जो है क्या करता है? ज्ञान पर आवरण करता है, पर उस पुद्गल ज्ञानावरणी कर्म को पता नहीं है कि मैं ज्ञान का आवरण करता हूँ। तो फिर मैं जीव के ज्ञान को ढकने का कर्ता कैसे हो सकता हूँ? ठीक है ना? बात क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से कह रहे हैं, मेरा ज्ञान तो वो ढक रहा है। तो पुद्गल क्या सोचे? देखो मैंने इसके ज्ञान को ढक दिया। अरे तू कैसे ढक रहा है? तुमको तो पता ही नहीं है कि तू ढक रहा है। चलो ठीक है। अब पुद्गल बोले देखो मैंने इसको सुखी कर दिया, मैंने दुखी कर दिया। बोले देखो मैंने अपना पाप कर्म का पासा फेंका तो ये क्या हो गया? दुखी हो गया। और पुण्य कर्म फेंका तो ये सुखी हो गया। तो पुद्गल द्रव्य यह कहे कि मैंने तुझे सुखी दुखी कर दिया, तो बोले वो भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि पुद्गल को पता ही नहीं है कि ये सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है। तो सुखी दुखी जो जीव हो रहा है तो उस परिणामों का कर्ता पुद्गल कैसे हो सकता है? क्योंकि पुद्गल को तो पता ही नहीं है, पुद्गल तो जान ही नहीं रहा है और ना उसे कुछ पता है। तो यही बात कह रहे हैं, मैं तो जीव के जो चैतन्य परिणाम है ज्ञान दर्शन, मैं तो उनको भी नहीं जानता। मैं अपने ही परिणाम जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, मैं उन परिणामों को नहीं जानता और ना ही उसका जो फल है उन फलों को भी मैं स्वयं नहीं जानता। तो फिर मेरा जीव के साथ कैसे कर्ता कर्म का भाव पैदा हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता है। ठीक है? तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पुद्गल कर्म है ना, ज्ञानावरणी दशनावरणी वेदनी मोहिनी आयु नाम गोत्र 8 कर्म पुद्गल है। 8 कर्म पुद्गल हैं, लेकिन उस कर्मों को, उन वर्गणाओं को, उन स्पर्धकों को स्वयं नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या काम है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन है, उन्हें चेतना नहीं है। तो फिर हम क्यों कहें कि ये पुद्गल ने हमारे साथ ऐसा किया, पुद्गल ने मुझे रुलाया, पुद्गल ने मुझे दुख दिया? तो क्या वो देख देख के आया था कि इसको दुखी करना है, इसको सुखी करना है, इसको ठीक करना है? तो वो उसके बाद ज्ञान है क्या? बोले उसको ज्ञान तो है ही नहीं है। ठीक है ना? वो तो अपने रूप रस गंध वर्ण जो है उसके जो भाव है वो तो उस भावों के परिणामों का क्या है? करता है। अपने में ही वो बोलते कि अपने को रूप रस गंध को प्राप्त करता है, अपनी उस पर्याय को प्राप्त करता है, प्रणमन की पर्याय को प्राप्त करता है और उसी में ही उसी रूप में उत्पन्न होता है। तो देखा जाए पुद्गल जो है जड़ पने को प्राप्त करता है, जड़ में ही अपने को प्रणमन करता है और जड़ रूप को अपने में पैदा करता है। बस इतनी सी बात है। जैसे आपको कहा जाए भैया आप आए थे और मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है ना? तो मैंने आपको अपने दुख का कर्ता बना दिया कि मुझे दुख हुआ है, उसके कर्ता आप हो। क्यों? क्योंकि आपके कारण क्या हुआ? मुझे दुख हुआ है। तो चलो मैं ये भी जान रहा हूँ कि इसके कारण और तुम जान रहे कि मेरे कारण। ठीक है ना? अब पुद्गल क्या कहे? पुद्गल क्या कहे? तो अज्ञानी संसार में तो यही कहता ना कि कर्म ने मुझे रुलाया। किसी चेतना को कहो तो समझ में आए कि इस चेतना ने मुझे रुलाया, मुझे हंसाया। लेकिन तुम तो क्या कह रहे हो कि इस पुद्गल ने, इस कर्मों ने मुझे हंसाया और कर्मों ने मुझे रुलाया। तो भैया कर्म को स्वयं नहीं पता कि मैं किसको हंसा रहा हूँ और किसको रुला रहा हूँ, तो फिर वो मेरा कर्ता कैसे? बोले इसलिए वो मेरा कर्ता नहीं है, वो अपने में ही अंतर्व्याप होकर के और अपने में ही आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के अपने को ही प्राप्य है, अपने में ही विकार्य है और अपने में ही निवृत्त है। मतलब अपने में उत्पाद वय ध्रुवता बनाए रखे हुए है। वो परद्रव्य लिखा है, परद्रव्य पज्जाए, परद्रव्य की पर्याय में पुद्गल, पुग्गल दब्बम पी, पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय में। परद्रव्य की पर्याय मतलब जीव द्रव्य की पर्याय में। ठीक है ना?
ना नवी परिणमति, ना तो परिणमन करता है, ना गृह्णति, उसको ग्रहण भी नहीं करता, और ना उपजति, और ना उत्पन्न होता है, किंतु सही भावेहिम, अपने भावों से ही परिणमति परिणमन करता है, गृह्णति ग्रहण करता है, उपजति उत्पन्न होता है। ये बात हमने पहले जीव की कही कि जीव जो है पुद्गल का कर्ता नहीं है, क्योंकि जीव अपने भावों का करता है, कर्म है। अब यहाँ से पुद्गल की से बात कह रहे हैं कि पुद्गल भाई तू जीव का भी नहीं है, और तू अपने भी अपने परिणामों को और अपने पुद्गल कर्म के फलों को नहीं जानता, इसलिए तेरा जीव के साथ भी कर्ता कर्म संबंध नहीं है, तो इस बात को मान ले। मतलब पुद्गल को उपदेश दे रहे हैं, ठीक है ना, पुद्गल को संबोधन कर रहे हैं, अचेतन को। हाँ हाँ, एक परमाणु दूसरा परमाणु एक दूसरे के लिए परद्रव्य है, ध्यान रखना, ठीक। जैसे एक जीव के लिए दूसरा जीव भी कैसा है, वो परद्रव्य है। 100 द्रव्य तो किससे बनता है, और परद्रव्य किससे बनता है, पहले समझ लो। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चतुष्टय कहलाते हैं, और हर किसी के चतुष्टय अपने होते हैं। जैसे मेरा द्रव्य, मेरा क्षेत्र, मेरा काल मतलब पर्याय, और मेरा भाव मतलब मेरे गुण, ये इस जीव के हैं, ठीक है ना। तुम्हारे जीव का तुम्हारा द्रव्य, तुम्हारा क्षेत्र, तुम्हारा काल, तुम्हारा भाव तुम्हारा है। इस पूरे शरीर का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव पूरे शरीर का है, और इसमें एक एक परमाणु जो हैं उनका अपना द्रव्य, अपना क्षेत्र, अपना काल और अपना भाव, प्रत्येक परमाणु का अपना अपना है। तो मेरा 100 चतुष्टय पर चतुष्टय रूप नहीं हो सकता, और पर का चतुष्टय मेरे 100 चतुष्टय रूप नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए एक परमाणु दूसरे परमाणु की अपेक्षा क्या कहा जाएगा कि ये वाला परमाणु 100 चतुष्टय वाला है, इसकी अपेक्षा ये पर चतुष्टय वाला है, ये पर द्रव्य है। क्या है ये? पुद्गल में, जीव में, सब में लगेगा, सब में लगेगा, पुद्गल पुद्गल में भी लगेगा, ये पर द्रव्य है। लेकिन मेरी लिए यदि मैं अपनी सिद्धि करूं तो मैं 100 द्रव्य हूं, और मेरी अपेक्षा सब पर द्रव्य है। अनंतानंत जीव में अपने को बाहर कर लो बस, बाकी सभी जीव क्या है मेरे लिए, पर द्रव्य है, और उनके होने वाले जो भाव हैं वो भी परभाव हैं, ठीक है, मेरे भाव नहीं है। इसके अलावा अनंतानंत जितने परमाणु हैं अथवा स्कंद हैं, महास्कंद हैं, ये सब मेरे लिए कैसे हैं, पर द्रव्य है। पर द्रव्य है। 100 द्रव्य मात्र मेरी आत्मा है, मेरा शरीर भी मेरा 100 द्रव्य नहीं है, मेरे भगवान भी मेरा 100 द्रव्य नहीं है। ज्ञान आपका कैसा परिणमन कर रहा है, सबका अलग अलग कर रहा है ना, सबकी समझ शक्ति अलग अलग है। आप लोगों को मेरी बात को झेलने की शक्ति भी अलग अलग है। अभी आधे घंटे बाद बोलो बस सब थोड़ा मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है ना, और कोई बोले 1 घंटे तक झेल सकता है, ठीक है। ज्ञान में शक्ति, अनंत शक्ति भी चाहिए ज्ञान के लिए भी, तभी वो ज्ञान में भी अनंतता आ पाती है। वरना हम अनंत काल तक एक सा पदार्थ देखते रहें, जानते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। बोलते हैं पढ़ते पढ़ते भी बोर हो जाते हैं, सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा की वीर शक्ति प्रकट न होने के कारण, ठीक है। ये तो बात अलग है। बात ये कह रहे हैं, जैसे आपने पूछा कि 100 द्रव्य एक परमाणु का और दूसरे परमाणु का अपना 100 द्रव्य, दोनों का 100 द्रव्य अपना अलग अलग है, उसका अपना किसी प्रकार से कोई मेल नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई परमाणु स्कंद भी है, कोई रुक्ष भी है, मतलब कोई रुक्ष भी है और कुछ स्निग्ध भी है। तो स्निग्ध वाले का अपना अलग है, रुक्ष वाले का अलग है। रुक्ष वाले कितने, वो भी अनंत हैं। स्निग्ध कितने हैं, वो भी अनंत हैं, और सबके अलग अलग हैं।
सब अलग अलग है। तो पुद्गल द्रव्य पर्याय बदल जाए, पर्याय बदलती रहे, उसमें क्या अंतर आ रहा है? वो पनीर बन जाए, वो मलाई बन जाए, वो घी बन जाए, अनंत रूप धारण कर ले, तो अपने ही उसमें विकार वो कितने भी होते रहें। अरे हम चींटी बन करके चींटी रूप पर्याय में रहे, मच्छर बने रहे। सत्ता सचुत्तिष्ठय कभी भी अलग नहीं होता। देखो ये तो शाश्वत है। द्रव्य, द्रव्य मतलब कोई एक द्रव्य से परमाणु, वो अपने आप में एक द्रव्य, पुद्गल द्रव्य है। एक परमाणु अपने आप में पुद्गल द्रव्य है, द्रव्य। अब वो द्रव्य पुद्गल एक परमाणु का एरिया कितना है, क्षेत्र कितना है? तो एक प्रदेश जो है उसका अपना क्षेत्र है, तो उसके उस क्षेत्र से वो बाहर नहीं है, तो उसका अपना वो क्षेत्र हो गया। ठीक है ना, वो एक प्रदेशी हो गया। कितना प्रदेशी हो गया? वो एक प्रदेशी, उसका अपना क्षेत्र है। काल, काल मतलब उसकी पर्याय। अब उसकी पर्याय अभी स्निग्ध है, बाद में रुक्ष हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। स्निग्ध में भी उसके शक्ति अंश अविभाज्य प्रच्छेद कितने हैं? अविभाज्य प्रच्छेद कितने हैं स्निग्धता के? कम हैं, ज़्यादा हैं। रुक्षता के भी उसके कितने हैं? कम हैं, ज़्यादा हैं। उसमें भी रूप रस गंध वर्ण हैं, तो उसमें उसका कौन कौन सा पर्याय परिणमन हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, कितनी कितनी शक्ति अंश में हो रहा है, स्पर्श का, रस का, गंध का और वर्ण का, ये उसका परिणमन चल रहा है। उनके अविभाज्य परिच्छेद जो हैं घटते बढ़ते हैं, षटगुण हानि वृद्धि होती रहती है। ये उसका काल परिवर्तन है। काल मतलब परिवर्तन, उसका पर्याय परिणमन है। ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं? गुण, भाव मतलब गुण। तो ये रूप रस गंध वर्ण जो हैं वो पुद्गल द्रव्य के क्या हैं? गुण हैं। और गुण उससे अलग नहीं हो सकते परमाणु से। यदि गुण को अलग कर दिया जाए तो वो परमाणु ही नहीं रहेगा। ऐसे अब जीव में लगाओ तो जीव एक आत्मा, वो द्रव्य हो गया, और असंख्यात प्रदेशी आत्मा है, वो उसका क्षेत्र हो गया। यह आत्मा कभी राग रूप, देश रूप, मोह रूप, और ज्ञान में भी कम ज्ञान में, ज़्यादा ज्ञान में, कम शक्ति, अधिक शक्ति, कम सुख, ज़्यादा सुख है। इस प्रकार का जो उसका परिणमन है, ये उसके अपने अविभाज्य परिच्छेद है। ठीक है। ये उसका क्या है? काल, काल है। और उसका भाव अनंत है, अनंत उसके भाव हैं, अनंत उसके गुण हैं। ठीक है ना। वो अमूर्तत्व भी है, अवगानत्व भी है, सूक्ष्मत्व भी है, और ये ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, शक्ति सब उसके जो हैं भाव हैं सारे। और अब बताओ मेरे भाव तुम्हारे भाव में कैसे आ सकते हैं? और मेरा परिणमन से तुम्हारा परिणमन कैसे हो सकता है? यदि एक से हो जाए और कंट्रोल एक में हो जाए तो समझ में आ भी जाए। लेकिन कंट्रोल कहीं किसी के ऊपर नहीं है, सबका कंट्रोल अपने पास है। तो इसलिए हमारा परिणमन सबका अलग अलग है। कितने मुनिराज बैठे, करोड़ों मुनिराज बैठे हैं, सबके संयम स्थान हैं, सबके संयम स्थान अलग अलग हैं। किसी के परिणाम किसी से मिलते भी हैं, किसी के नहीं भी मिलते हैं, किसी के भिन्न मिलते हैं। कितने प्रकार की, कहीं ऊपर वाले की दीक्षा वाले पहले दीक्षा हुई है और अभी दीक्षा हुई है, तो पहले वाली दीक्षा से अभी दीक्षा वाले के परिणाम मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिल जाते हैं। क्या व्यवस्था है? अधकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, समझो जरा। ठीक है ना। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, सबका अपना अपना सौ चतुष्टय होता है। पुद्गल द्रव्य कह रहा है कि भैया पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय, एक परमाणु दूसरे परमाणु या अनंत परमाणुओं का भी परिणमन करने वाला, कराने वाला नहीं है। यद्यपि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिले, शक्ति अंश वाले, ठीक है ना, वो मिलते हैं, आपस में मिलें और मिलकर के एक स्कंद बनाएं, और स्कंद बना के पूरी एक पर्याय भी बनाएं, फिर भी वो एक दूसरे के निमित्त से अपने में परिणमन उनका होता है, लेकिन फिर भी वो एक नहीं हो जाते हैं। अलग अलग होकर के सबका एक सा भी हो जाता है। ठीक है ना। जिसकी जितनी ज़्यादा शक्ति होगी वो अपने शक्ति रूप जो है परिणमन करा लेता है। ठीक है ना।
यदि यहाँ पे कोई ज्ञानी व्यक्ति बैठा हो और अज्ञानी व्यक्ति आया, ठीक है ना, और अज्ञानी व्यक्ति पावरफुल है तो ज्ञानी को भी अज्ञानी बना देगा, और ज्ञानी व्यक्ति पावरफुल है तो अज्ञानी को, अब ये नहीं कहो कि मैंने तुम्हें ज्ञानी बना दिया, ये मत कहो तुम्हें अज्ञानी बना दिया। तुम्हारी अपनी पावर थी, तुमने और अपनी पावर कम करके उसके साथ ऐसे हो गए। तो ऐसी पुद्गलों में भी आपस में जिसकी जो शक्ति होती है वो अपने रूप प्रणमन उसका उस रूप हो जाता है। ठीक है, ये बात की बात है। यहाँ पर कह रहे हैं पुद्गल द्रव्य अपने भावों का करता है, उसके अपने जो भाव हैं, रूप रस गंध वर्ण, जो उसके भाव हैं, उनमें जो परिणमन होता है या वो उसको उस रूप हमेशा ग्रहण करता रहता है या उसी रूप ही उत्पन्न होता रहता है, यह उसकी अपनी शक्ति है और वो उसका भाव है, उसको ही परिणमन करता है, उसमें ही ग्रहण करता है और उसमें ही उत्पन्न होता है। लेकिन पुद्गल परद्रव्य में ना परिणमन करता है, ना परद्रव्य को ग्रहण करता है और ना परद्रव्य में स्वयं को उत्पन्न करता है, उस रूप उत्पन्न भी नहीं करता है। पुद्गल कभी भी जीव रूप को अपने में उत्पन्न नहीं करता है, ना ही जीव रूप परिणमन करता है, ना ही जीव रूप को ग्रहण करता है। इसलिए वह पुद्गल जो है जीव का कर्ता तभी बनेगा ना जब मैं अपना काम करूं और जीव जो है मेरे अनुसार काम करे तो मैं उसका कर्ता बनूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जीव जो भी करता है वो अपने अनुसार कर्म करता है, अपने अनुसार कार्य करता है। कर्ता ज्ञान का, दर्शन का जो भी है वो अपना स्वयं का है। तो फिर भैया आप क्यों कहते हो कर्म के कारण ऐसा हुआ वैसा हुआ? तो भाई वो उस समय निमित्त मात्र होता है और उसका जवाब देने के लिए आगे की गाथाएं आ रही हैं। पी पुग्गल दब्बम पी मतलब भी, पुद्गल द्रव्य भी तहा उसी प्रकार परिणमन नहीं करता है। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।